जय हिंद। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि धातु एवं अधातु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैंने कि धातु एवं अधातु से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कभी इस वर्ष तो कभी अगला वर्ष तो कभी आने वाला वर्ष पूछा जाता है, यानी कि पूछा ही जाता है। ठीक है, तो धातु एवं अधातु से रिलेटेड मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि धातु के गुण क्या होता है, फिर उसके बाद अधातु के गुण क्या होता है, यानी कि धातु एवं अधातु के गुण सबसे पहले मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए धातु के गुण क्या होता है, यानी कि धातु जो होता है उसका गुण क्या होता है। तो पहला नंबर की धातु के गुण जब हम लोग देखेंगे, इसमें धातु के गुण देखेंगे तो धातु जो है कि अधातुवर्ध्यता अधातुवर्ध्यता होती है, यानी कि इसका मतलब है कि चूर चूर ना होना। धातु जो है कि चूर चूर नहीं होता है, यानी कि उसको जब हम लोग पटकते हैं चाहे उसको पीटे तो वो चूर चूर नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर की तन्यता। धातु जो होती है कि तन्यता होती है, यानी कि धातु को हम लोग तान सकते हैं, उसको क्या है कि तार के रूप में फैला सकते हैं, उसको पीट के तार के रूप में फैला सकते हैं, उसे कहते हैं धातु। यानी कि जो ऐसा चीज ऐसा पदार्थ जो कि तन्यता होती है उसको हम लोग पीट के आसानी से तार के रूप में फैला सकते हैं, उसको कहते हैं धातु। जैसे में कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड के जो साइड में लगा हुआ है ये धातु है। ठीक है, ये जो है कि लंबा रूप में बनाया गया है, अगर हम इससे चाहे तो पीट के इसको फैला भी सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं धातु। अब 3 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा कि धनाविक। धातु जो है कि धनाविक होता है, यानी कि धनाविक का मतलब होता है कि ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि का मतलब है कि आवाज उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग इसको पीटेंगे तो ये क्या होता है कि ध्वनि उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं धनाविक। यानी कि 3 नंबर में धनाविक हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा कि धात्विक चमक। यानी कि धातु में क्या होती है कि धात्विक चमक होती है, यानी कि धातु जो होता है उसमें धात्विक चमक होती है। धातु जो है कि उसको उसके अंदर चमक होती है जिसके कारण धातु चमकता है। ठीक है, यानी कि 4 नंबर में लिखेंगे कि धात्विक चमक होती है। धातु के गुण में क्या हो जाएगा 4 नंबर में कि धात्विक चमक होती है। ठीक है, अब 5 नंबर में क्या हो जाएगा कि ताप प्लस विद्युत का चालक। यानी कि ताप प्लस विद्युत का चालक कहने का मतलब है कि जब हम धातु में ताप दे तो वो गर्म हो जाता है, अगर हम लोग उसमें लाइन दे तो वो क्या हो जाता है कि लाइन उसमें पार होने लगता है। धातु यहाँ रख लिए हम, अब धातु के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लाइन का कनेक्शन करेंगे, लाइन जोड़ देंगे और इधर हम लोग छुएंगे तो करंट मारेगा, क्योंकि इसमें लाइन पार हो जाता है। ये कैसा एक किस चीज में होता है तो धातु में लाइन पार होता है, धातु में ही लाइन पार होता है, इतना याद रख लेना है। ठीक है, यानी कि धातु के गुण यही होगा। ठीक है, पहला नंबर क्या मैंने बताया कि चूर चूर नहीं होता है। दूसरा नंबर की तन्यता होती है, हम लोग उसको तान सकते हैं, तार के रूप में फैला सकते हैं। तीसरा नंबर में कि धनाविक, उसमें से क्या होती है कि ध्वनि उत्पन्न होता है। 4 नंबर में कि धात्विक चमक होती है, धातु जो है कि चमकीला होते हैं। 5 नंबर में कि धातु ताप प्लस विद्युत का चालक होते हैं, यानी कि धातु में क्या होती है कि ताप अगर हम लोग देंगे तो गर्म हो जाता है, और विद्युत का चालक होती है, यानी कि विद्युत का चालन करती है, लाइन पार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अधातु के गुण क्या होते हैं, अधातु का गुण क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो ही डालता हूँ और वे आप तक आसानी से पहुंच सके, जो कि आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरतमंद का चीज होगा। और आपका एग्जाम में इसी सब में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि बार बार पूछा जाता है, कभी ना कभी पूछ दिया ही जाता है। इस वर्ष पूछा जाए चाहे आने वाला वर्ष पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट वीडियो ही डालूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरतमंद होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और पहले से कर लिए होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, देखिए अब अधातु के गुण क्या होगा। ठीक है, तो अधातु के गुण में जब हम लोग देखेंगे अधातु के गुण क्या देखेंगे, अधातु के गुण, तो 1 नंबर में देखेंगे कि अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब होता है कि
चूर चूर हो जाता है। जब हम लोग उसको पटक दे चाहे उसको पीटे तो धातु जो अधातु होते हैं अधातु चूर चूर हो जाते हैं, यानी कि टूट फूट जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं भंगुर। तो इसमें भंगुर होते हैं। 2 नंबर में है कि विद्युत कुचालक, यानी कि अधातु जो होते हैं विद्युत का कुचालक होते हैं। जब हम लोग उसमें लाइन पार करेंगे तो लाइन उसमें पार होगा ही नहीं, उसको कहेंगे अधातु। जिसमें लाइन पार ना हो अधातु। जैसे में लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी में लाइन पार होगा नहीं, तो ए होगा आपका अधातु, यानी कि इसमें लाइन नहीं पार होगा, ठीक है। अब 3 नंबर में देखिए क्या हो जाए कि धात्विक चमक नहीं, यानी कि धातु के जैसा इसमें चमक होता ही नहीं है, इसको कहते हैं अधातु, यानी कि अधातु में धात्विक चमक नहीं होता है। 4 नंबर में हो जाएगा आपका कि प्रायः गैस और ठोस अवस्था में होती है। अधातु जो है कि प्रायः गैस और ठोस दोनों अवस्था में होती है, गैस अवस्था में भी पाई जाती है और ठोस अवस्था में भी पाई जाती है। कौन पाई जाती है? तो अधातु पाई जाती है। यानी कि अधातु में हम लोग क्या क्या देख लिए, तो अधातु जो है कि भंगुर होते हैं, अधातु भंगुर होते हैं। और दूसरा नंबर की विद्युत कुचालक होते हैं, विद्युत इसमें पार होगा ही नहीं। 3 नंबर की धात्विक चमक नहीं होता है। 4 नंबर की प्रायः गैस और ठोस अवस्था दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका अधातु के गुण। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, लिख के आप अपने नोट्स में तैयार कर सकते हैं। और मैंने तो बहुत से नोट्स के लिए वीडियो डाला है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपना नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और सिलेबस कंप्लीट करके आपका पूरा एकदम रिवीजन के साथ पढ़ते रहिए उसको। आपका एक एक पॉइंट जो मैंने बताऊंगा वे इम्पोर्टेंट होंगे और आपका बेस्ट तैयारी होगा, और आपका जो एग्जाम होगा वे अच्छे तरह से आप एग्जाम में लिख पाएंगे और अच्छे नंबर उठा पाएंगे, ठीक है, अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो देखिए मैं धातु और अधातु से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। यानी कि पारा एक ऐसा धातु होता है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। द्रव उसको कहते हैं जो फैलता है, जैसे में कि पानी को जब हम लोग गिरा देंगे तो फैलने लगता है, तेल गिरा देंगे तो फैलने लगता है, इसको कहते हैं द्रव। तो ऐसा ही पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर, यानी कि रूम में जब हम लोग उसको रूम के ताप पर यानी कि रूम के गर्मी पर भी उसको रखेंगे तो फैला हुआ रहता है, ठीक है। देखिए आपका दूसरा नंबर हो जाएगा कि धातु विद्युत तथा ताप के सुचालक होते हैं। मैंने बताया था कि आपका इसमें मैंने आपको बताया था कि धातु जो है कि विद्युत तथा ताप दोनों के सुचालक होते हैं। यानी कि सुचालक कहने का मतलब है कि उसमें लाइन पार होता है, और ताप देंगे तो धातु जो है कि गर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका आपका 3 नंबर में हो जाएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यानी कि धातु जो है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, खोता है। धातु जो है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए ये धनायन बनाते हैं। यानी कि इसलिए ये क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। धनायन कब बनेगा? धनायन कहने का मतलब है कि प्लस में इसका आयन होता है, इसीलिए ये धनायन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में है कि धातु तन्य तथा अधातु वर्धय होते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं तन्य होते हैं। तन्य कहने का मतलब है कि फैलता है, फैल जाता है, आसानी से हम लोग उसको तान सकते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया था। धातु जो है कि तन्य तथा धातु वर्धय होते हैं, ठीक है। आपका फिर 5 नंबर में है कि धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि धातु के जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो धातु के बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें अगला पॉइंट, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि पूछा जाए कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। यानी कि इसमें हम लिखेंगे कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। फिर आगे पॉइंट है आपका कि पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। यानी कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम वे सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। कौन होता है? तो आपका एक पोटेशियम होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाला धातु होता है। कौन? पोटेशियम। फिर अगला पॉइंट है कि सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। यानी कि जो सोना होता है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। यानी कि सोना उतना ज्यादा अभिक्रिया नहीं करता है, सबसे कम अभिक्रिया करता है।
तो सबसे कम पूछा जाए तो आपका हो जाएगा सोना, और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पूछा जाएगा तो होगा आपका पोटेशियम। ठीक है, तो अगला फिर पॉइंट आपका हो जाएगा कि सोना तथा चांदी प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी कि सोना और चांदी जो है कि प्रकृति में आपका मुक्त रूप में पाया जाता है। अगर ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। तो सोना और चांदी ही ऐसा धातु है जो कि प्रकृति में क्या है कि मुक्त रूप में पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है? तो सोना और चांदी आपका पाया जाता है। अब आप इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बताऊंगा। तो देखिए यही है, ये सारा आप अपना नोट्स में लिख लीजिए। तो देखिए इसमें फिर आपका अगला पॉइंट हो जाएगा कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, यानी कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। ब्रोमीन क्या है कि एक अधातु है। ब्रोमीन जो होता है कि अधातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो कमरे के ताप पर क्या चीज के रूप में पाया जाता है? तो द्रव के रूप में पाया जाता है। यानी कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ये अधातु हो गया, ब्रोमीन जो है कि अधातु हो गया, और जबकि पारा एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। अगर धातु में पूछा जाए तो पारा, और अधातु में पूछा जाए तो ब्रोमीन, जो कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि आयोडीन में अधातु होते हुए भी चमक पाया जाता है, यानी कि आयोडीन में जो है कि अधातु होते हुए भी, आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें क्या पाया जाता है? तो चमक पाया जाता है। आयोडीन में चमक पाया जाता है। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है, यानी कि ग्रेफाइट जो है कि अधातु होते हुए भी क्या करता है? तो विद्युत का चालन करता है। यानी कि उसमें क्या है कि जब ये मान लीजिए ग्रेफाइट है और जब हम इधर से लाइन देंगे इसमें तो इधर से पार हो जाता है, यानी कि इसमें लाइन पार होता है। जब इधर से लाइन देंगे यहाँ पे टच करेंगे ग्रेफाइट में तो लाइन उसमें करंट पार होता है, इसलिए हम लोगों को झटका लग सकता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट देखिए कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है कि पेंसिल में यूज किया जाता है। जो पेंसिल का बूटा होता है नीब, उसमें क्या चीज का बना हुआ होता है? तो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। यानी कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है जिसमें कि विद्युत पार होता है। ठीक है, यानी कि उसमें लाइन पार होता है। फिर आपका अगला पॉइंट हो जाएगा कि हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, यानी कि हीरा जो है कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर है, यानी कि सबसे मजबूत है, तो उसको कहेंगे हम लोग हीरा। हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट है कि धातु ऑक्सीजन से संयोग कर धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि धातु जो है कि जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा, संयोग करेगा, तो क्या बनता है? तो धातु का ऑक्साइड बनता है, यानी कि धातु का ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि इसमें हो गया कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा यानी कि जुटेगा तो धातु का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, यानी कि धातु हो गया। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अम्ल किसको कहते हैं? तो अम्ल जो कि ऐसा चीज जो कि खट्टे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। सभी खट्टे पदार्थ को क्या बोला जाता है? अम्ल बोला जाता है। तो जो धातु है अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यानी कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाएगा कि धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, यानी कि जब धातु क्या करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें से क्या होती है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि लोहा गर्म जल अथवा ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता,
यानी कि जो लोहा है वे आपका गर्म जल चाहे तो ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जब लोहा गर्म जल या ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है तो आखिर किसके साथ करता है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भाप से अभिक्रिया करता है। यानी कि लोहा जो है कि ठंडा जल चाहे गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता, किंतु भाप से अभिक्रिया करता है। लेकिन जो भाप होता है उससे अभिक्रिया करता है। कौन करता है? लोहा। जबकि ठंडा जल या गर्म जल से यह अभिक्रिया नहीं करता। फिर इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाएगा कि सोना अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि जो सोना है एक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना अम्ल से अभिक्रिया एकदम नहीं करता है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि सोना को एक्वारोजिया से गलाया जाता है। अब मान लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जबकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। पूछा जाता है कि सोना को किससे गलाया जाता है? गलाना यानी कि सोना क्या है कि मान लीजिए सोना है तो सोना को आखिर किससे गलाया जाता है? इसको गलाया जाता है, पिघलाया जाता है। ठीक है, तो यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि सोना को एक्वारोजिया से गलाया जाता है। किससे गलाया जाता है? एक्वारोजिया से गलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि एक्वारोजिया H2SO4 यानी कि एक्वारोजिया जो है कि H2SO4 तथा HNO3 का मिश्रण होता है। यानी कि एक्वारोजिया जो है वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ होता है? तो H2SO4 और HNO3 से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर आगे है कि इसका अनुपात 3:1 होता है। इसका अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। किसका होता है? तो एक्वारोजिया का होता है। कितना अनुपात होता है? तो 3:1 होता है। यह किससे मिलकर के बना हुआ होता है? तो H2SO4 तथा HNO3 से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, इसे अम्लराज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे अम्लराज कहते हैं। यानी कि जो एक्वारोजिया होता है H2SO4 तथा HNO3 से मिलकर के बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अम्लराज कहते हैं। इसको अम्लराज कहते हैं और इसी से सोना को गलाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, इसे लिख लीजिए और अपना तैयारी कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना बताऊंगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।